Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says which of the following statements regarding photorespiration are true? Option A, photorespiration is a metabolically expensive pathway. Option B, photorespiration is avoided when CO2 is abundant. Option C, photorespiration results in a loss of usable carbon dioxide. Option D, all of the above. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट involved in this question, and that is having the knowledge of photorespiration or the C2 cycle. देखिए, जो फोटो रेस्पिरेशन होती है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा C3 प्लांट्स का. इसका मतलब ये C3 प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है, C4 प्लांट्स में एब्सेंट होती है और ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है. वेस्टफुल प्रोसेस होने का क्या मतलब है, क्योंकि इसके अंदर हम ATP नहीं बनाते, ना ही NADPH बनाते हैं और ना ही ग्लूकोज बनाते हैं, बल्कि इस रिएक्शन के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस ही हो जाता है. तो हमें इससे कुछ गेन नहीं मिलता, हमारा लॉस ही हो रहा है इस रिएक्शन को करके. सो दैट मीन्स इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस. एंड ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्रेजेंट होती है C3 प्लांट्स के अंदर अंडर सम कंडीशंस. दैट मीन्स इसको हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन में प्रेजेंट होना होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है. सो वी कैन राइट दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 plants. It is a wasteful process since no ATP formation occurs, no NADPH formation occurs, and also it is resulting in the loss of a usable कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मीन्स इसके अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस भी हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू इट बीइंग अ वेस्टफुल प्रोसेस. एंड ये किस कंडीशन के अंदर हो रहा है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एंड oxygen is abundant in high light intensity and high temperature. Now let us start with the options. Option A says photorespiration is a metabolically expensive pathway. देखिए, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव पाथवे का क्या मतलब है, ATP यूज़ हो रहा है. तो फोटो रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए हमें ATP फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन ATP यूज़ हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है. दैट मीन्स इट इज़ अ मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव पाथवे सिंस ATP और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज यूज्ड. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ऑप्शन बी सेज फोटो रेस्पिरेशन इज अवॉइडेड व्हेन CO2 इज अबंडेंट. देखिए, हमें पता है फोटो रेस्पिरेशन कब होती है, जब CO2 की कंसंट्रेशन लो होती है. इसका मतलब हम फोटो रेस्पिरेशन को कब अवॉइड कर सकते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस अगर हमारी CO2 ज़्यादा होती है तो फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट. सो दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है. Now option C says photorespiration results in a loss of usable carbon dioxide. This is again a true statement, क्योंकि photorespiration के अंदर हमारा CO2 यूज़ हो जाता है, CO2 यूटिलाइज हो जाता है. So this results into a loss of usable carbon dioxide. ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम यूज़ कर सकते थे प्लांट के लिए, वो हमारा लॉस हो जाता है. So this is a true statement since CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. तो सी भी एक करेक्ट ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सिंस हमारा ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट ऑप्शन हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.